हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सर्दियाँ तो कड़ाके की शुरू हो ही चुकी हैं। जनवरी का महीना है, ठंडी तो ज़बरदस्त होनी ही है। और अभी तो सुबह के 8:30 बज रहे हैं और बच्चे भी मेरे सो रहे हैं। और बाहर बहुत भयंकर कोहरा था आज। इतना ज़्यादा कोहरा था कि कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। पास में खड़ा इंसान भी ढंग से नहीं दिख रहा था। अभी तो फ़िलहाल थोड़ा कम हुआ है। तो मेरी सुबह की शुरुआत तो हो गई थी 6 बजे, लेकिन अभी मैंने वीडियो शुरू किया है लगभग 8 बजे से बनाना शुरू किया था। तो कुछ आग वगैरह मैंने जला दी है और मैं नहा धो कर के आ गई हूँ। और कुछ खाना जो कि नाश्ता वगैरह बनाना था, चाय वगैरह, वो मैंने बना दी थी। अभी मैं बाल वगैरह झाड़ के तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि फिर दिन में मौका नहीं लगता है। और सुबह सुबह जितना काम निपटाना है निपटा लो, उसके बाद फिर मतलब स्वेटर वगैरह पहन लो, शॉल वगैरह लपेट लो, फिर नहीं मन करता है कि कुछ करें। तो इसलिए सुबह सुबह सब बिल्कुल जो भी बाल वगैरह झाड़ने हैं, रेडी होना है, बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। उसके बाद ही बाकी कामों में लगते हैं, तो थोड़ा आसान रहता है सब काम निपटाने में। बार बार उन्हीं कामों में उलझना नहीं रहता है। तो इस तरीके की ठंडी, इतनी भयंकर ठंडी है कि आप समय का कुछ पता ही नहीं चलता है। समय कब निकल जाता है और लगता है कि अभी तो उठे थे, और अभी उठने के चक्कर में 2-2.5 घंटे बीत ही जाते हैं। तो अभी मैं बिल्कुल तैयार हो रही हूँ और हस्बैंड भी नहाने गए हैं। और आज हस्बैंड को जाना है मम्मी को लेने गाँव। और मम्मी परसों चली गई थी, तो 2-3 दिनों से मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे। उसका रीज़न बस इतना ही था कि ठंड बहुत थी और मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी। और बाहर ये चिड़ियाँ बिल्कुल छत पे एक साथ ऐसे झुंड बना के बैठी, बेचारी इतनी ठंडा रही थी, सब एकदम से उड़ गई। तो अभी सब लोग नहा धो करके बिल्कुल तैयार हो गए। बेटा भी उठ गया था, तो उसको स्वेटर पहना देते हैं। और हस्बैंड के लिए चाय ले आई थी, तो वो पी रहे हैं। चाय पी करके फिर वो चले जाएंगे मम्मी को लेने, और तो साथ में मैं भी चाय पी लूँगी। उसके बाद फिर किचन में जाऊँगी। जब सब लोग साथ बैठते हैं तो थोड़ी बहुत हंसी मजाक होती है। अभी बेटा उठा ही था, उसको बहुत जोरों की ठंडी लग रही थी, तो मैंने उसको पहले स्वेटर पहनाया और बोला हाथ वाथ सेक लो। लेकिन बच्चे हैं कि सुनते नहीं हैं, वो अपने खेल में ही मस्त रहते हैं। थोड़ी बहुत देर बैठेगा, फिर अपने काम में लग जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ इन लोगों को करना ही है। तो उधर चाय वगैरह पी करके मैं आ जाती हूँ किचन में। और आज बनाना था राजमा। बहुत दिन हो गए थे नहीं बनाया था। लाई थी लगभग 10-15 दिन पहले, मार्केट से ले आई थी, लेकिन बनाया नहीं था। भूल ही जाते थे बनाने के लिए। लेकिन आज कल शाम को मैंने सोचा था कि सुबह राजमा बनाऊंगी, तो भिगो दिया था। तो नहाने से पहले मैं बॉईल करने के लिए रख गई थी। राजमा वगैरह बॉईल हो गया था। और जो टमाटर और अदरक, हरी मिर्च, इनका पेस्ट मैंने बना के रख दिया था कि मैं नहा के आऊँ, बस फटाफट छोंक दूँ और रोटियां सेक लूँ। क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा होती है और किचन में जब ज़्यादा देर खड़े रहते हैं ना, तो पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। और अभी प्रॉपर तरीके से हर एक सुविधा नहीं है घर पर, तो इसलिए थोड़ा सोचते हैं कि किसी तरीके से जल्द काम निपटा लें और हाथ पैर सेक करके बिस्तर में घुस जाएं। ज़्यादा देर ठंडी में रहो तो फिर सर्दी लगने का भी डर रहता है और उंगलियों में स्वेलिंग भी आ जाती है। तो इसके चलते फिर काम थोड़ा जल्दी निपटाते हैं। और मम्मी रहती हैं तो थोड़ी हेल्प हो जाती है, लेकिन मम्मी अभी है नहीं 2-3 दिनों से, तो सारे काम मुझे अकेले करने पड़ते हैं। तो कुछ काम मैं नहाने से पहले कर लेती हूँ और कुछ काम नहाने के बाद। मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि सब आप किचन में बिना नहाए नहीं जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। ऐसा कुछ नहीं मानते कि आप जब तक नहाओगे नहीं तब तक आप चाय नहीं पी सकते हो या फिर किचन में नहीं जा सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए, बट ये है कि कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप करो ही मत, ऐसा नहीं है। लेकिन आप करिए, जैसे आपको सुविधा लगती है आप वैसे करिए, ऐसा मेरे पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं। तो ये सब्ज़ी का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया था। और ये मतलब ऑयल वगैरह निकलने लगा था इसका। तो अब इसमें राजमे पलट दूंगी जो बॉईल करके रखे थे, और उसके बाद फिर रोटियां बनाऊंगी मैं।
राजमे वगैरह बॉयल थे, मसाला भी बिल्कुल पक गया था, तो बस जस्ट 5 मिनट के लिए इसको थाली ढक के रखना था कि मसाले और राजमा सब एक साथ मिक्स हो जाए और सब्ज़ी बिल्कुल 5 मिनट में रेडी हो जाती है। राजमा बनाना इजी मेरे लिए यही होता है कि बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। रात में भिगो, सुबह बॉयल करो और मसाला भुनने में ही जो थोड़ा बहुत टाइम लगता है, उसके बाद फिर किसी चीज़ में टाइम नहीं लगता। तो सब्ज़ी पका के मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दी थी और अब मैं रोटियां सेकने लगी हूँ। घर पर तो कोई है नहीं, बेटा भी चला गया था हस्बैंड के साथ, तो अभी सिर्फ मैं हूँ और बिटिया है। वो उसको मैंने बोल दिया था रूम में कि तुम रूम क्लीन करो, तब तक कि मैं खाना बिल्कुल रेडी कर रही हूँ। तो वो रूम वगैरह साफ़ कर रही है और इधर मैंने भी सब्ज़ी बना ली थी, रोटी सेक रही हूँ, तो उसको आवाज़ दूँगी, आएगी तो उसके लिए मैं निकाल दूँ, क्योंकि अभी से उसने कुछ खाया नहीं है और लगभग 10 बज गए हैं। तो अभी सुबह से वो खाना ही खाएगी। चाय वगैरह बच्चों को हम देते नहीं हैं, बहुत रेयर केसेस में देते हैं। ज़्यादा ठंड होती है तो दे देते हैं गुड़ की चाय, बाकी हम बच्चों को चाय नहीं पिलाते हैं बिल्कुल भी। हमने हैबिट भी नहीं डाली उनको शुरू से चाय वगैरह देने की, तो बच्चे मेरे ज़िद भी नहीं करते कि हमको चाय पीनी है। अगर मना कर दिया तो फिर नहीं मांगते हैं, तो चाय तो बिल्कुल देते नहीं है। तो और सुबह सुबह वो लोग दूध पीते नहीं हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो देना ही रहता है, कभी कभी हो जाता है। लेकिन अभी बिल्कुल खाना तैयार है, तो अभी मैं उसको आवाज़ दूंगी और उसके लिए खाना निकाल दूंगी ताकि वो खा ले और मैं फ्री हो जाऊं। और रोटी बना करके फिर जब हस्बैंड लोग आ जाएंगे तब फिर साथ में खा लेंगे। अगर ज़्यादा देर लगेगी तो मैं तो खा लूँगी, वरना फिर जब आएंगे तभी साथ में खाएंगे। ठंडियों के दिनों में मतलब दिन इतने छोटे होते हैं कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि कब समय निकल जाता है। उठने को उठते हैं 5 बजे, लेकिन 9 बज जाता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि 9 बज गया। और जब 9 बजता है तब इतना गुस्सा आती है कि अरे इतनी जल्दी 9 कैसे बज गया, उठे तो 6 बजे थे, 5 बजे उठे थे और फिर इतनी जल्दी कैसे हो गया, 9 कैसे बज गया। तो मतलब इतने छोटे दिन हैं कि समझ में नहीं आता, और काम उतने ही हैं। काम कोई कम नहीं होना है कि दिन छोटे हैं तो एक आधे काम कम हो जाए, काम उतने ही होने। तो समझ में नहीं आता है कि क्या करें, बट ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि सुबह जल्दी उठें, कि जितनी जल्दी उठेंगे उतनी जल्दी काम हो जाएंगे, उतनी जल्दी आप फ्री हो जाओगे। और ठंडियों में ऐसा है कि आपको खाना तो बनाना ही, साथ में पानी वगैरह भी, अगर किसी को गर्म पीना है तो वो भी गर्म ही करना पड़ता है। और बिना गर्म करे पानी पीने का मन भी नहीं करता, इतना ठंडा रहता पानी कि पूरा ठंडा ही जाओ। तो ठंडियों में जितनी जल्दी उठेंगे उतनी जल्दी काम होंगे। तो अभी मेरी रोटी वगैरह सब बन गई थी। बर्तन ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि अभी किसी ने कुछ खाया ही नहीं, सब लोग खाना दोपहर में जब आएंगे तभी खाएंगे। तो अभी मैं किचन वगैरह साफ़ करके जो भी बर्तन हैं, 2-4 बर्तन, कढ़ाई तवा, ये सब धुल के रख दूँगी। और जब मम्मी लोग आ जाएंगे तब सब लोग खाना खाएँगे, दोपहर का खाना सब लोग खाएँगे, उसके बाद ही बर्तन इकट्ठे होंगे। तो अभी आज के ब्लॉग में मैं इतना ही दोपहर तक ही अपना रूटीन शेयर कर पा रही हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं पूरा रूटीन शेयर करूँगी। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोग अपने जीवन में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने जीवन में जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए, यही ईश्वर से प्रार्थना है। और मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, और मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए खूबसूरत से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने परिवार सबका ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और नए खूबसूरत से व्लॉग में, तब तक के लिए राधे।